भारत का संवैधानिक विकास, इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सभी रेगुलेटरी एक्ट 76 रेगुलेटरी एक भारत का संवैधानिक विकास महत्वपूर्ण स्थान। इस नियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया है ना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 77 में एक्ट को रेगुलेटरी एक्ट की संज्ञा दी। माध्यम ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता। इस समय पर आवश्यक कानून बनाने और निर्देशन का पूरा अधिकार है। ठीक है, कंपनी के वादों की देखरेख में तो इंग्लैंड में 2 संस्थाएं हैं, निदेशक मंडल, ठीक है, और दूसरा हितधारकों का मंडल। ठीक है, हाँ, इतने के द्वारा बंगाल में गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, एक 4 सदस्यीय करके परिषद का गठन किया गया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके अंदर मद्रास, मुंबई के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर अधीन आ गए, जबकि पहले सभी प्रतिनिधियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। ठीक बाबू, कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिमा इम्पे, कोलकाता में न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। ठीक है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने वाले लोग प्रतिबंध कर दिया गया है ना। कोटा के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण हो गया। कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व सैन्य मामलों में जानकारी ब्रिटिश देना आवश्यक कर दिया गया। ब्रिटिश यह अधिनियम कंपनी द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का संवैधानिक दस्तावेज था। इस तरह ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों को एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक प्रशासनिक शक्ति एवं कार्यों को, ठीक है, व्यापारिक को कंपनी के निदेशक के हाथों में पहले से इधर रखते हुए राजनीतिक को सैनिक और संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। अब आइए, नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य, चांसलर ऑफ एक्सचेंज, राष्ट्रपति काउंसिल। यहाँ पे इस प्रकार अब ब्रिटिश पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड, दूसरा नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट ऐसे तक बनी रही। परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। ठीक है, बाद में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध संधि, विदेशी राजस्व आदि के अधिष्ठान की शक्ति बनाई गई। अधिनियम को भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहले ब्रिटिश राजस्व क्षेत्र घोषित किया। ब्रिटिश भारत में कंपनी के नियम, इस नियम के द्वारा गवर्नर को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त करने अधिकार दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधानमंत्री शक्तियाँ दी गई। ये दोनों अधिकार सर्वोत्तम लॉर्ड कांग्रेस को प्राप्त हुए। 17 नियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को बढ़ा दिया गया।